लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया। लेकिन ले डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। खोल दे 8-10 हल्के, रिकाउंट करवा दें। बल्कि वो उस दिन तो एक नई बहस छेड़ दी आप ही के जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कहा उनको कि मेरा रिकाउंट करवा दें, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई अगर आपका रिकाउंट होगा तो फिर अन्य 130 का भी रिकाउंट हमें करवाना पड़ेगा। तो जावेद लतीफ साहब ने वो अल्फाज यूज किए, देखें जी ये तो ब्लैकमेल करते हैं। अब इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? मेरा तो ख्याल था कि जावेद साहब का जवाब ही होना चाहिए था, तो करवा लें जी, हमें किस बात की फिक्र है, हम तो जीते हुए। तो अगर 8-10 हाई प्रोफाइल हल्कों का करवा देते हैं रिकाउंट, उसको नहीं अपोज करती गवर्नमेंट, तो बेहतर नहीं हो जाएगा मामला तारड़ साहब? देखिए, हम एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। 2013 में हम सीपैक लेके आ रहे थे, तामीर और तरक्की का एक उरूज का दौर था, और हम कोशिश कर रहे थे कि जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। चीन के सदर आ रहे थे और 4 हल्कों का बहाना बना के धरने दिए गए, अमन खराब किया गया, इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। नतीजा ये निकला कि वो 4 हल्के जब खुले तो मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार वहां से कामयाब होकर वापस आ गए। बात यह है कि कानून के अंदर एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, इलेक्शन पिटिशंस की जा सकती हैं, जिसके पास कोई भी नाकाबिले तरदीद सबूत है या समझते हैं कि ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। मगर ये जो प्रेफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एक तकाजा है कि नहीं जी हमारे लिए एक स्पेशल कमीशन कायम किया जाए, नहीं जी एक बकायदा 4 हल्के खोले जाएं, भाई वाई वायलेट द लॉ? एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत आप जाएं। देखिए, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जहां पे कोई जीता है वहां पे फबिया, जहां हारे हैं वहां धांधली हुई। मैंडेट देखिए स्प्लिट आया है, ये स्प्लिट मैंडेट क्लियर है किस किस का है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मिला है, पंजाब में हमें मिला है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला है, बलूचिस्तान में स्प्लिट था, वो आपकी मगर बात, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आए हैं। इस बात में कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि लेट डाउन प्रोसीजर है, लेकिन लेट डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसको हम टू बी पुट इट वेरी क्रूडली और ब्लंटली, कि मैं कहता हूं आप लोग एक शट अप कॉल दे दें। आपने ठीक है यार, 6 इनसे खुलवाएं अपनी मर्जी के, जो आपको इनके ऊपर शक है, ये 6 आपके खुलवा लें, ताकि पूरे मुल्क में जो एक इंतशार फैलाया वैलेट से इन लोगों ने फैलाया को जी लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, एटलीस्ट दिस थिंग विल स्टॉप। लोन उस प्रोसीजर में तो चलेंगे अगले साल, 1.5 साल लगेगा। नहीं, इट विल नॉट स्टॉप। देखें, हमने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करना है। ये चाहती है कि हम इसी डिबेट में फंसे रहे अगले 2-3 साल, इसमें से निकले ही ना। ये हल्का खुल गया, अब बैग्स आ रहे हैं, बैग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो आगे चले, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना है, स्पेशल फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो हम देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता है। तो हम अगर इसी डिबेट में फंसे रहे तो फिर ये तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब ये मैंडेट तस्लीम हो गया, असेंबलियों में बैठ गए, हल्फ ले लिया, सबसीक्वेंट जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए, तो फिर इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर है धांधली के हवाले से, और वो बिल्कुल उसको लेके चल रहे हैं। मगर अभी तक इनका कोई उम्मीदवार मीडिया पर भी ओवरवेलमिंग एविडेंस नहीं लेके आया कि जी ये खराबी हुई थी। इलेक्शन वाले दिन मैं अपने हल्के में तकरीबन 150-200 पोलिंग स्टेशन पर गया, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई पता तक नहीं टूटा। जो 2018 में हुआ था आप कंपेयर कर लें, आपको नजर आ जाएगा कि वो मैं इनसे पूछ लेता हूं। लेकिन तारा साहब एक बात बताएं,
ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, आपका दिल मानता है कि लाहौर में सबसे पॉपुलर आदमी ओन चौधरी है, जिन्होंने इतना वोट लिया जो ना मियां साहब ने लिया, ना किसी और ने लिया, ना आपने लिया। सारी जिंदगी आप भी पंजाब में काम करते रहे। ओन चौधरी इज द हाईएस्ट वोटर इन लाहौर। मेरी जंपल लाहौर की है और लाहौर को मैं थोड़ा बहुत समझता हूं। ओन चौधरी का जो आबाई जिधर उसकी बरादरी बैठी है, जीवन हाना उस इलाके को कहते हैं, जीवन हाना उसके हलके में था, उसकी पूरी बरादरी वहां पे बैठी है और उस बरादरी का ठीक ठाक वहां पे वोट है। देखें, वेदर वी लाइक इट और नॉट, मैं इस चीज के खिलाफ हूं वैसे बरादरीज्म के, मगर बरादरीज्म पे वोट डलता है। राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ कॉलेज के एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, मगर देखें वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। ओन चौधरी का भाई 2018 का इलेक्शन जीता था, ओन चौधरी की एक पॉलिटिकल प्रेजेंस थी। राजा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मगर राजा साहब की फील्ड बार पॉलिटिक्स की होगी, वो वकीलों के मामलात की होगी। जनरल इलेक्शन में अगर पॉलिटिकल वर्कर ओन चौधरी के मुकाबले में होता तो आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर दिया जाता, मगर राजा साहब तो एक बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनको तो नहीं पता कि किस यूनियन काउंसिल में किस वार्ड में कौन सा काउंसलर है जिसके पास जाना है। उनको तो नहीं पता कि ये NA 128 के अंदर मेरे मुल्क का हल्का है कि NA 128 के अंदर किस किस यूनियन काउंसिल में कौन कौन शख्स असर रखता है, कहां पे कौन सी बरादरी बैठी है, कहां पे कौन से लोग बैठे हैं जिनका असर सूख है। सलमान अकरम जरा साहब आदमी था, इसलिए आपकी मैं इन सिंपल वर्ड्स यस। दार साहब पे ट्रिब्यूनल से ज्यादा बनवा दें, एटलीस्ट स्पीड अप हो जाए मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म 45 होता है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की है कि वो पहले मौके पे एतराज करे। अगर उसको लगता है कि फॉर्म 45 फ्लॉड है तो उसका राइट है कि वो कहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आपने ये फॉर्म 45 ठीक नहीं बनाया, इसकी कंपाइलेशन गलत है, इसमें वोट गलत दर्ज हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है, आप रिकाउंट करें, आप ये फॉर्म 45 ठीक करें। चले वो मान लिया कि पोलिंग एजेंट वहां पे हार गया, उसने बात नहीं मानी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से अदा नहीं की, फिर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उम्मीदवार की कि जब रिजल्ट कंपाइलेशन होती है आरओ के दफ्तर में और फॉर्म 45 हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां लेके जाता है। हमारे पॉलिटिकल लोगों में ये ट्रेंड है मालिक साहब, और हमेशा ही होता है हर इलेक्शन में, पिछले 4 इलेक्शन से तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो चेयरमैन हजरात या वो लोग जो हार जाते हैं ना अपने पोलिंग स्टेशन, वो फॉर्म 45 जमा ही नहीं कराते। यानी मैं अगर बैठा हूं अपने मरकजी दफ्तर में और मैं फॉर्म 45 कंपाइल कर रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ जीतने वाले फॉर्म 45 आएंगे, हारने वाले फॉर्म 45 कोई लेके नहीं आता। अब होता क्या है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आरओ ऑफिस में पहरा दूं और मैं देखूं कि कहां पे फॉर्म 45 में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जमा कराया है और जो मेरे पोलिंग एजेंट ने मुझे दिया है उसमें अगर डिस्क्रेपेंसी है और फर्क है तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको हाईलाइट करूं और मौके पे बताऊं कि जी ये देखें ये गलत हुआ। हम करते क्या हैं, हम हर जगह अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े नहीं करते या ठीक लोग खड़े नहीं करते, उनको ट्रेन नहीं करते और उसके बाद रिटर्निंग अफसर के पास भी हमारे लॉयर भी वहां पे एतराज नहीं करते। एक चीज बताइए तार साहब, ये तो उन फॉर्म 45 की आप बात कर रहे हैं जो नहीं आते, नहीं जमा होते। हम तो ये लोग तो बहस कर रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है इनके पास। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मोहम्मद मालिक साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हकीकी सवाल इस लोटे के सामने रखे और इसको कहा कि तुम्हारी पार्टी का रहनुमा मियां जुवैद लतीफ़ जो है वो उसने इंकशाफात किया है, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसने कहा है कि मैंने जब उन 2 बार इन्होंने कहा है, उनका मतलब है उन ताकतवरों से मैंने बात की कि मुझे भी जितवा दिया जाए, मेरे हलके को दोबारा रिकाउंट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जितवाया जाए या तुम्हारे हलके को रिकाउंट करना हो तो फिर हमें हलका NA 130 जो है उसकी भी रिकाउंटिंग करनी होगी। तो जब ये बात आई तो इससे वाजे हो गया, तातर का आगे आपने चेहरा ही देखा है कि चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि एक धांधली के जरिए नवाज शरीफ भी जीता और फिर
फिर किस तरह 45 जो या 45 फार्म से जो भाग रहा है, जबकि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि तहकीकात क्यों नहीं करवाते। पीटीआई के कह लें कि पीटीआई जो इतना शोर डाल रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो आप एक कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते। बिल्कुल कतरा रहा था, कह रहा था अब क्या फायदा है, छोड़े, ये मुसलसल होता आ रहा है, जब असम्बली बैठ गई है तो चल गई, अब इनको क्या है। नाज़रीन देख लें किस तरह ये चापलूसी कर रहा है अपनी पार्टी की। इस वक्त ये वज़ीर इत्तलात बन गया, इसको क्या तकलीफ है, ये तो अब अपने नशे हैं, नशे लूटेंगे। कह रहा है कि हमने मुल्क के बारे में सोचना है, IMF से हमने डील करनी है, हमें आगे बढ़ना है, खाक आपने आगे बढ़ना है, आपने सिर्फ इस मुल्क को लूटना है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। एक जोर जबरदस्ती, एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए आप इस कौम पर मुसल्लत हो गए। नाज़रीन देख ले ओम चौधरी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ना उस इंसान को कोई बंदा जानता है, वो भी जीत गया, उसको भी जबरदस्ती जितवा दिया गया। दूसरी जानब जब उसके मुकाबले में PTI का एक जाना पहचाना वकील सलमान अकरम राजा साहब कह रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके साथ कोई आदमी नहीं था और ओम चौधरी साहब जो है उनके साथ बड़ी बरादरी थी। किस तरह ये चापलूसी कर रहा है, जबकि पूरी कौम जानती है कि आप एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए और पूरी एक प्लानिंग थी पहले से ही आपको जितवाने की, एक पूरा प्लंदा बना दिया गया था। ये आप आवाम को झांसे दे रहे हैं, आवाम आपकी बातों में आने वाली तारड़ साहब नहीं है। आवाम जानती है कि बिल्कुल आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और आवाम इस वक्त भी PTI के साथ डट कर खड़ी है और आवाम आपके इन घिनौनों चेहरे से बाखूबी वाकिफ है। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, आवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।